नमस्कार दोस्तों। ज़िंदगी अपने आप के अंदर ही धूप छाँव सब है। कभी ज़िंदगी में दुख की धूप आती है, कभी सुख की छाया आती है। ज़िंदगी बहुत नाच नचाती है। अगर समय अच्छी तरह से सुखपूर्वक बीत जाता है तो ज़िंदगी बहुत ही अच्छी लगती है, पर अगर ज़िंदगी सुखपूर्वक नहीं बीतता है तो बहुत दुख होता है और तकलीफ़ होती है। और कभी कभी हमारे बहुत विश्वासों, जिनके ऊपर हम बहुत विश्वास करते हैं, वही लोग अगर हमको धोखा दे जाते हैं तो ज़िंदगी एक बोझ लगने लगती है। ज़िंदगी जियो तो ऐसे जियो कि पुरस्कार लगे, ना कि ऐसे ही बोझ लगे। इसके लिए अपने आप में हिम्मत और हौसले की ज़रूरत होती है। कोई भी परेशानी आए तो उसका डट कर मुकाबला करके उसमें से निकलने की, अपने आप में विश्वास से किसी से कम नहीं मानकर चलने का और अपने स्वाभिमान को किसी को चोट नहीं पहुंचाने देने का बहुत ही ज़रूरी है। ज़िंदगी के उतार चढ़ाव में अपने हौसले और हिम्मत को हमेशा बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। इस पर एक कहानी जो शायद आजकल घर घर की कहानी बन गई है। शांता देवी अपनी बहुत अच्छी नौकरी से रिटायर हुई थी। उनके पति का साथ तो जल्दी ही छूट गया था। एक बेटा उसकी शादी कर दी थी और वह रिटायरमेंट के बाद और पहले से माँ बेटा दोनों ही रहते थे। फिर उसकी शादी कर दी तो जो बेटा माँ माँ करते नहीं थकता था, वह अब अपनी पत्नी के साथ हो गया और माँ को कुछ नहीं समझने लगा। उसको हर बार बात माँ गलत लगती और उसको लगता माँ फालतू उसके ऊपर बोझ हो गई है। वह और उसकी पत्नी दोनों ही माँ पर जुल्म ढाने लगे, मगर शांता देवी बहुत शांत स्वभाव की थी। बिना कुछ बोले उनके जुल्म सह रही थी। उन लोगों ने दोनों नौकरी करते थे तो माँ को एक नौकरानी ही बना दिया। एकदम मेड के जैसे व्यवहार करने लग गए। यहाँ तक कि धूप में सब्जी लाना, सारे बिल जमा करना, पैदल जा कर के फिर घर से सब काम करना, काम ना करे तो उनसे मगजमारी करना, यह सब उनकी रोजिंदा ज़िंदगी में शामिल हो गया था। वे इतने परेशान हो गई थीं, उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। ऐसे में 1-2 दिन उन्होंने खाना भी नहीं खाया और धूप में बिल जमा करने गए। वहाँ उनको लाइन में खड़े हुए और चक्कर आ गए और वे गिर गईं और बेहोश हो गईं और उनके हाथ और पाँव में चोट भी आ गई। वहाँ खड़े हुए भले मानुस उनको हॉस्पिटल लेकर गए और वहाँ उनको एडमिट कर दिया और प्राथमिक चिकित्सा वगैरह देकर के हाथ और पाँव में प्लास्टर लगाया। फिर उनके होश में आने का इंतज़ार करने लगे। जब वह उसमें आई तब उनसे पूछा, तब उन्होंने अपने घर का और बेटे का फ़ोन नंबर दिया। जब बेटे बहू को समाचार दिए गए तो उनके पाँव के नीचे से ज़मीन खिसक गई। बेटा दौड़ा दौड़ा हॉस्पिटल आया। उसने देखा तो बहुत परेशान हुआ, सकपका गया कि यह क्या हो गया कि मैंने मेरी पत्नी के कहने में आकर माँ के ऊपर कितने जुल्म कर दिए और माँ ने उफ तक नहीं करे। धूप में बिल जमा कराने जाना, खाना बनाना, सब्जी लाना, सारे काम माँ के ऊपर छोड़ दिए, जबकि इस मायने में मुझे इतना प्यार से पाला और मैं सारे फर्ज भूल गया। उसको बहुत अफसोस होने लगा। वहाँ से घर पहुँचते ही उसकी बीवी ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी, बुढ़िया अच्छी तरह काम नहीं करती है, इतना सा भी नहीं हुआ, बिल जमा कराने गई थी तो ऐसा क्या पहाड़ टूट पड़ा जो यह नाटक करने की ज़रूरत पड़ी, गिर गई और हॉस्पिटल में हमारी कितना खर्च हो जाएगा और हम घर का काम कौन करेगा। और बहुत अनाप शनाप बोलने लगी। उसके बेटे को, जो हमेशा उसकी बात सुना करता था, आज अपने ऊपर बहुत हुए पछतावे के कारण बहुत ही बुरा लगा। उसके 2 थप्पड़ लगाए। और माँ है, नौकरानी नहीं। मैं तुम्हारी बातों में आ गया था, इसलिए मैंने ऐसा करा, तुम्हारा साथ दिया, मगर अब यह नहीं चलेगा। तुमको ही तुम्हारा काम खुद को ही करना पड़ेगा या सर्वेंट रखो और बिल सब ऑनलाइन जमा कराओ। मैं यह चाहता हूँ कि माँ जब घर आए तो तुम खूब सेवा करो और छुट्टी लेकर के घर पर रहो। उसके भी तो यह सब सुनकर के बहुत सकपका गई और बहुत गुस्सा हुई और बहुत भला बुरा बोलने लगी। गुस्से से धनाती हुई हॉस्पिटल पहुँची। वहाँ पर शांता देवी को देखने उनके फ्रेंड्स और रिश्तेदार आई हुई थी। उनके सामने ही बहुत बुरा बोलने लग गई कि तुम कामचोर हो, इस कारण काम नहीं करना है, इसलिए तुम यहाँ पर हो और नाटक कर रही हो।
तुमको कुछ नहीं हुआ है, तू मुझे बुरा बनाना चाहती हो, बहुत कुछ भला बुरा बोलने लगी। उसकी फ्रेंड उसका मुंह देखती रह गई। उनको लगा शांता देवी ने तो अपने मुंह से कभी अपनी बहू की और बेटे की बुराई नहीं करी। असलियत यह है। जब वह बोल करके चली गई तब उनकी फ्रेंड्स ने उनको समझाया कि इन लोगों के मन में तुम्हारे लिए बिल्कुल इज्जत नहीं है। घर तो तुम्हारा है जो तुम उनके नाम पर करना चाह रही थी। इनको बोल दो किराए का मकान लेकर रहें और तुम शांति से अकेले रहो और कुछ काम करो तो मन लगा रहेगा। कुछ समाज सेवा का काम करो। और वे चली गई। शांति देवी अकेली पड़ी सोच में डूब गई। क्या करूं? ऐसे ज़िंदगी बसर हो सकती है? सही है ना, मैं तो नौकरानी ही बनकर रह गई हूँ। और उन्होंने एक कड़क फैसला लिया। हॉस्पिटल से छुट्टी हो के घर गई और बेटे बहू को बुलाकर फैसला सुना दिया। तुम 5 दिन में किराए का मकान ले लो और मेरा मकान खाली करो, और जो ना मकान मिले तो होटल में जाकर रहो, मगर 5वें दिन यह मकान खाली चाहिए। दोनों बहुत रोए, गिड़गिड़ाए, मगर शांति देवी अपने फैसले पर अटल रही। फिर उन्होंने इनको इमोशनली ब्लैकमेल करने की कोशिश करी। लोग क्या कहेंगे, तेरा एक ही बेटा है, तूने उसको भी घर से निकाल दिया, तू कितनी बुरी माँ है। शांता देवी ने बोला, मैंने आज तक किसी को बाहर एक शब्द भी नहीं बोला और तुम्हारे अत्याचार सहन करती रही। मैं कमज़ोर नहीं थी, मगर मैंने सोचा घर की बात घर में रहे। मगर तुम्हारी बीवी ने हॉस्पिटल में आकर जो हंगामा करा है उसे सबको पता लग गया है कि कौन कितना बुरा है। और अब मेरे ऊपर तुम्हारी बातों का कोई असर नहीं होगा। पानी सर से गुजर गया है। तुमको मकान अलग लेना ही पड़ेगा। अगर व्यवहार अच्छा रहेगा तो महीने में 1-2 बार मिल लेंगे, और नहीं तो तुम तुम्हारे रास्ते और मैं मेरे रास्ते। मुझे जो करना होगा वही करूँगी। 4-5 दिन बाद बेटा बहू होटल में रहने चले गए। फिर उन्होंने कुछ किराए का मकान ले लिया होगा। महीनों में 1-आध बार मिल लेते। बेटे बहू को अपनी गलती का एहसास हुआ, मगर माँ इतनी तकलीफ़ से गुजरी थी, वह वापस कोई भी रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं थी। इसलिए यह उनके साथ रहने नहीं गई, ना उनको अपने साथ रहने बुलाया। और उन्होंने अपने मकान को जीते जी अपने लिए रखा और उनके मरने के बाद वहाँ वृद्ध आश्रम खोलने का अपनी वसीयत में लिख दिया। बेटे को खाली थोड़ा कैश मिला, बाकी सब उन्होंने एक ट्रस्ट बनाकर वृद्ध आश्रम को देने का फैसला कर लिया। और वे शांति से अपनी इच्छा से अपने सामाजिक कार्य करते हुए अपनी ज़िंदगी सुख शांति से बसर करने लगीं। मन में बहुत बार आता था, लोग बेटा बेटा करते हैं, मगर ज़्यादातर घरों में आजकल बेटे ऐसे ही होते हैं, बहू के आने पर बदल ही जाते हैं। मेरे को तो फिर भी थोड़ी सद्बुद्धि मिली, मगर बहुत सारी औरतें, बहुत सारे वृद्ध अपने बेटे बहू के अत्याचार के शिकार हो जाते हैं। इसलिए सबको अपना ध्यान खुद रखना चाहिए, अपना आत्मसम्मान बचा कर रखना चाहिए। आप किसी के निशाने पर न हो, इसके लिए आपको खुद को जागरूक रहने की ज़रूरत है।